तो जो आज का टॉपिक रहेगा वो आइटरेटर है। ठीक है। आइटरेटर बेसिकली जैसे नेम साउंड होता है कि किसी भी लिस्ट पे डेटा पे आइटरेशन करने के लिए, ट्रैवर्स करने के लिए। एन आइटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज आइटरेटेड अपॉन, मीनिंग दैट यू कैन ट्रैवर्स थ्रू ऑल द वैल्यूज। किसी वैल्यूज के ऊपर आइटरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक टपल बनाया हमने। ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट खोल लेते हैं पहले, ओपन फोल्डर। मोहित ये दो से कनेक्ट कर रहे हो आप? हेलो। हाँ। सॉरी सर, एक्चुअली एक्सीडेंटली ली होगी क्लास। चलो कोई बात नहीं। तो आइटरेटर, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे आइटरेटर पढ़ेंगे। ठीक है। आइटरेटर ठीक है। में क्या करना है कि हर एलिमेंट जो है, फॉर एग्जांपल मैंने हम्म। यहाँ पे कुछ नेम्स लिख दिए। हम्म। भारत, राहुल, पवन, मनीष, पंकज और प्रीति। ठीक है। ये नेम्स हो गए। अब मुझे हर नेम हम्म। के ऊपर आइटरेट करना। एक तो था लूप। लूप क्या हम्म। करता है, एक ही बार में रन कर देता है सारी चीजें। हम्म। अगर मुझे दो डेटा अभी चाहिए, उसके नेक्स्ट मुझे थोड़ी देर बाद चाहिए, समझ रहे हो कि मेरे को यहाँ पे दो डेटा चाहिए, हम्म। जो हो गया। फिर मैंने कुछ कमांड और प्रिंट करी, उसके बाद नेक्स्ट वाला डेटा चाहिए। और मुझे नहीं पता है नेक्स्ट कितने मैंने कर चुका हूँ, दो कर चुका हूँ, तीन कर चुका हूँ। मतलब मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है, T1 T2 T3 T4 T5 T6। मेरे तीन टास्क डन हो गए और मुझे हम्म। चौथा वाला टास्क चाहिए। तो मुझे पता नहीं है हम्म। चौथा वाला कौन सा है, अब मैं कौन सी लाइन पे यूज करूँ, कहाँ पे करूँ। तो उसके लिए हम आइटरेटर यूज करते हैं। ये एक ऐसा जो आइटरेट करे, सेम है। आइटरेटर क्या करेगा, माई टपल माई। तो ये ना आपके आइटरेटर को ध्यान में रखेगा। मतलब एक असिस्टेंट बन जाएगा आपका कि आप करते रहो, बताते रहूंगा कितना हो गया कितना रह गया। हम्म। मैंने आइटरेटर बना दिया क्या, माई न्यूज। नेम्स के नाम से, ठीक है। मीम्स अंडरस्कोर वेरिएबल बना दिया आइट, ओके। मीम्स आइटरेशन। ऐसे हम्म। लिख देते हैं कि हम नेम को आइटरेशन करें। ठीक है। हम्म। अब क्या करना है, अब जैसे ही मैं इससे बोलूंगा कि भैया नेक्स्ट वाला उठा के ले आओ, हम्म। कौन, नेम आइटरेशन। तो ये नेक्स्ट वैल्यू, अभी तो पहली वैल्यू प्रिंट होगी, तो कौन सी प्रिंट हो जाएगी, स्टार्टिंग से, राहुल। भारत। ओके। भारत अभी पर। फर्स्ट में अगर क्या होगा, भारत हम्म। होगा। ठीक है। अगर मैं हम्म। दोबारा कभी इसको यूज करूंगा नेक्स्ट, अब इसके हम्म। नेक्स्ट में क्या होगा, अब राहुल होगा। राहुल, ओके। ठीक है। अगर मैं बीच में कुछ भी परफॉर्म कर सकता हूँ, प्रिंट कर दो हम्म। या हम्म। हेलो। ठीक है। हम्म। हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं एक अल्फाबेट ले लूँ, A 10 B तक कुछ भी हम्म। एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। हम्म। प्रिंट कर दो क्या, A+B। कोई भी टास्क किया, मैंने हम्म। एक कॉलम को यहाँ पे कॉल किया, फिर मैंने कहा भैया इसकी ये भी हो गया है, अगले वाले को उठा के लाओ। तो ये इस तरीके से भारत प्रिंट किया, हेलो एवरीवन हम्म। राहुल प्रिंट किया, 30 पाउंड। आइट्रेशन क्या कर रहा है, नेक्स्ट वैल्यू को उठा के ला रहा है। मैंने पहले प्रिंट यूज कर लिया है, तो उसकी हम्म। नेक्स्ट वाला, पहली बार नेक्स्ट करूंगा तो फर्स्ट, सेकंड बार नेक्स्ट करूंगा तो उसकी वैल्यू में क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। थर्ड बार नेक्स्ट करूंगा तो ये वाली वैल्यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी लिस्ट थी नेम्स की, उसको हमने एडिटर बनाया टपल, एज अ टपल है उसको। ये, लिस्ट नहीं है, टपल है। सॉरी सर, ठीक टपल। है। सो टपल को हमने आइटरेटर्स को
डिफाइन कैसे हाँ बनाया उसको, हाँ, उसके बाद उसमें हम प्रिंट करते जाएंगे। जो नेक्स्ट की प्रिंट कमांड नहीं हमने करने का, दी। कुछ भी कर सकते हैं, बस सिर्फ हम्म, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट मुझे क्या दे देगी, नेक्स्ट एलिमेंट दे देगी बस। ओके। सो अब ये उसका मैं कुछ भी नेक्स्ट, करूँ। हाँ, ये ये आइटरेटर के साथ ही नेक्स्ट चलता है या किसी और के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं? नहीं, नेक्स्ट एलिमेंट आपको चाहिए होगा ना, तो वो नेक्स्ट तो कीवर्ड है, उसका फंक्शन है जो नेक्स्ट उठा ओके। के लाएगा। इस पे जाओगे नेक्स्ट, तो हम्म। आइटरेटर की तरह काम करता है, रिटर्न द नेक्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द आइटरेटर। ओके, सो यही ओनली फॉर काउंट करता है इसको। आइटरेटर के लिए हाँ, चल। आइटरेटर के लिए। गॉट इट सर। लीस्ट टपल डिक्शनरी एंड सेट ऑल आर आइटरेबल ऑब्जेक्ट। आइटरेट मतलब कि आप उसकी पोजीशन पे आइटरेट कर सकते हो। ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव अ आइटर मेथड व्हिच इज यूज्ड टू गेट एन आइटरेटर। आइटर मेथड का आप यूज करो, एक उसका ऑब्जेक्ट बना लो, और फिर नेक्स्ट करते करते उसको कॉल करो। अब आपको अगर लूप से तो प्रिंट करा सकते, लूप में ना एक ही बार में चल जाता है, और लूप को ब्रेक कर दिया तो ब्रेक हो गया। अब आपको दो एलिमेंट ऊपर चाहिए, तीसरा बाद में चाहिए, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई? इसमें कोई डाउट गॉट है? इट। नहीं नहीं, इसमें डाउट नहीं सर। ठीक है। मतलब मेजर फंक्शनैलिटी आइटरेटर में यही है कि उसके नेक्स्ट वाली जब भी हमें वैल्यू चाहिए वो उसको हम ला सकते हैं, और इन बिटवीन हम हाँ, कुछ भी ऐड करना चाहें उसमें ऐड कर कर सकते हैं। सकते हैं। एन आइटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन ए काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी वैल्यूज में काउंट करके रखता है। आइटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज आइटरेटेड अपॉन, मीनिंग दैट यू कैन ट्रैवर्स थ्रू ऑल द वैल्यूज। सारी वैल्यूज के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। टेक्निकली इन पाइथन, आइटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट which implement the iterator protocol which consist of प्रोटोकॉल। iter और next method। कि उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, उसको यूज करना है, और उसके नेक्स्ट मेथड को हम्म। कॉल कर सकते हो। जैसे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ये भी एक तरीके का हम्म। मेथड है, बट ये आपको एक हम्म। ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, तो इसकी हम्म। हेल्प से आप नेक्स्ट एलिमेंट जो भी है उसको यूज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग कर लिया है, तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ये क्लियर है? हम्म। इसमें कोई डाउट है? नहीं, इसमें डाउट नहीं है। अच्छा। लेकिन ऐसे जो टपल, अभी हम्म टपल नेम से बनाया हमने, हम्म ऐसे अगर इसमें हमारा जो इंटीजर रहता वैल्यू कुछ, कुछ भी रख उस पे भी सकते हो हम यहाँ पे। आइटरेटर लगा सकते थे ना? हाँ हाँ, अगर 12 रहता हम्म। उसमें भी, वो तो टपल की प्रॉपर्टी में फॉलो करेगा, 12 आ जाएगा। ओके। 30 यहाँ से आ रहा है जो ऐड किया है। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप। हम्म। ठीक है, ओके। स्कोप एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। स्कोप बताता है कि उस वेरिएबल का, कोई भी वेरिएबल हम बना रहे हैं, ये हम्म। शायद आपने पहले पूछा था मेरे से जब मैंने बताया था कि इसको क्लास बताऊंगा। स्कोप का मतलब है उस वैल्यू हम्म। को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उस वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, पहले एक जैसे एग्जांपल से समझो हम्म। कि हम सोसाइटी में रहते हैं कोई। ठीक है, हम्म। IETY। सोसाइटी में कितने घर होंगे, हो सकता है 1 2 हम्म। 3, ऐसे करते करते हम्म। मतलब 100 है वहां पे। ये चीज समझ में आई? एक सोसाइटी है, ध्यान से समझना। हम्म। इसके हम्म। पूरे राउंड सोसाइटी में कितने घर हैं, 100 है। 100 ज्यादा हो गया, मतलब एक गली में मान लो कि 10 या 20 घर है। ठीक। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हर घर के अंदर कुछ ना कुछ सामान पड़ा होगा, जो लोग रह हम्म। रहे हैं। हम्म। चेयर, टेबल, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है। तो वो हम्म। किसका है? वो जो उस घर का मालिक है, सिर्फ उसका है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी।
तो इसका जो सामान का स्कोप है जो घर के अंदर है उसका स्कोप कितना है, उसको कौन यूज कर सकता है, जो उस घर का मालिक है। हम्म ये चीज समझ में आई। टू हम्म के अंदर जो भी सामान है उसको कौन यूज कर सकता है, जो घर का ओनर है। घर का ओनर है। हम्म ठीक है। हम्म ये चीज समझ में आ गई। जी। अब अगर इसके जो ओनर है उसने अपने घर में कुछ चेंजेस किए तो वो क्या चेंजेस दूसरे के घर में दिखेंगे? नहीं। नहीं। हम्म, इसी के घर में दिखेंगे ना। हाँ जी। स्कोप समझ में आ रहा है, इस मटेरियल का स्कोप हम्म सिर्फ यहाँ तक का है। हम्म अब सोसाइटी में पार्क भी होता है। हम्म पार्क क्या होता है, सबका कॉमन होता है। हम्म, होता है। हाँ जी। पार्क में कौन 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 यूज कर सकता है, जो सोसाइटी में रहता है, कोई भी जो भी उस हम्म, सोसाइटी का हिस्सा है। हाँ जी। ठीक है। और हम्म अगर किसी ने पार्क में कुछ चेंजेस कर दिए, वो हम्म चेंजेस सबको दिखेंगे। ऑब्वियसली सबको दिखेंगे। सबको दिखेंगे। हम्म तो ये जो कोई भी यूज कर सकता है जो पूरी सोसाइटी के अंदर, इसे बोलते हैं ग्लोबल। क्या बोलते हैं? ग्लोबल। ग्लोबल। ऐसे वेरिएबल्स जिनको कोई भी यूज कर सकता है, अगर मैं चेंज करूं तो जो भी यूज कर रहा है उसकी हम्म वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये हम्म होता है लोकल। ठीक है। ओके। हम्म अब ये जो घर 1 2 है ना, ये समझ लो कि मेथड्स हैं। हम्म 1 मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड, 4 मेथड। इनके अंदर हम्म मैं कोई वेरिएबल बनाऊंगा तो उसका स्कोप कहाँ तक रहेगा, उस मेथड के अंदर तक रहेगा। हम्म, ये चीज समझ में आई। हाँ जी। ठीक है। एक बार ना हम्म इसको अब थोड़ा टेक्निकल में आते हैं। हम्म A variable is only variable form inside the region it is created. This is called scope. उसका यूज कौन कौन कर सकता है उसको स्कोप बोलते हैं। A variable created inside a function belong to the local scope of that function and can be used only inside the function. मैंने कोई फंक्शन बनाया, डिफाइन माय फंक्शन, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस पे चलते हैं। मोहित के स्कोप। मैंने एक फंक्शन बनाया। हम्म ठीक है, मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। तो क्या प्रिंट होगा? 300। ये चीज समझ में आई। हम्म तो ये जो प्रिंट एक्स है, एक्स की वैल्यू फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। अब मैं क्या यहाँ पे अगर प्रिंट एक्स कर दूं तो मुझे क्या कह रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? ये कॉमन था, पार्क के अंदर है। देखो ये एक मेथड बना हुआ, मतलब घर के अंदर है, घर हम्म के अंदर वही यूज कर सकता है जिसके ओनर है। ये कोई बाहर से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं कर सकता। ये लोकल वेरिएबल है, घर के अंदर है, मेथड के अंदर है। ये चीज समझ में आ गई। हम्म। इसे बोलते हैं लोकल। ये क्लियर हुआ? एक बार सर दोबारा रिपीट करेंगे ये वाला, मतलब थोड़ा सा डाउट सा आ हाँ, रहा है इसमें। जो मैंने एग्जांपल दिया था ना उससे कोरिलेट करो। हम्म हम्म ठीक है। मैंने क्या हम्म बोला था, मैंने एक फंक्शन बनाया। हम्म ये बना दिया होम हम्म वन। ठीक है। होम वन हम्म के अंदर एक वैल्यू पड़ी है एक्स इक्वल टू 300। एक सामान रखा है हम्म जिसकी वैल्यू 300 है। और होम वन से के अंदर ही कोई उसको प्रिंट कर रहा है, यूज कर रहा है। हम्म ठीक है। कर सकता है, हम्म, बिल्कुल कर सकता है। कर सकते हैं। कॉल करके देखें घर पे, हम्म होम वन। ठीक है। हम्म कर सकता है। ये ठीक है, प्रोग्राम 300। ये प्रिंट कर पा रहा है क्योंकि ये कभी कहाँ पे है, उस मेथड के अंदर है। अगर ये हम्म मेथड के अंदर ना लिख के मेथड के बाहर लिख दूं, बाहर हम्म लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं प्रिंट एक्स, हम्म ये प्रोग्राम के अंदर है।
मेथड के अंदर नहीं है, तो क्या ये वाली लाइन प्रिंट होगी? नहीं, एरर दे दिया क्योंकि लाइन एक्स नंबर डिफाइन नहीं है 6 पे, इसमें। हाँ क्योंकि ये जी। मेथड के अंदर नहीं है। इसका स्कोप जो वेरिएबल का है वो सिर्फ मेथड के अंदर तक का है। इसको कोई सोसाइटी के अंदर से कॉल कर रहा है, लेकिन घर पे जाके नहीं। ये चीज समझ में आई? हम्म, ठीक है। सो ये जो होम पे हम इसको कॉल कर रहे हैं, हम्म। ये वाला, ये तो आउटसाइड है ना इससे। कॉल कर रहे हैं ना सिर्फ, उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं मतलब। फंक्शन चला रहे हैं सिर्फ हम। इसको तो कोई भी कॉल कर, ओके मेथड ओके को कॉल कर, ओके, मेथड के गॉट इट। अंदर वेरिएबल हम्म बनाए हम्म हैं हमने। गॉट इट, गॉट क्लियर है। ठीक है, हम्म ये है लोकल वेरिएबल हम्म जो मेथड के सिर्फ अंदर होता है। हम्म लोकल वेरिएबल कहते हैं, इसका स्कोप जो होता है लोकल रहता है, कि भाई यहीं पे शुरू, हम्म यहीं पे खत्म। A variable created inside a function belong to the local scope of that function and can only be used inside that हम्म, function। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसको बाद में करते हैं, अब पहले ग्लोबल समझते हैं। अब जैसे पार्क था, अभी एक मेथड है, मान लो एक वेरिएबल है नेम इज इक्वल टू भारत। अब ये कहाँ बनाया नहीं मैंने? प्रोग्राम के अंदर, स्कोप डॉट पी वाई जो प्रोग्राम है उसके अंदर। हम्म, यस और नो? ये ग्लोबल जी। है, मतलब किसी हम्म मेथड के अंदर नहीं है, किसी घर के अंदर नहीं है, ये सोसाइटी के हम्म अंदर है, प्रोग्राम के अंदर है। हम्म तो इसको अगर मैं कॉल करूं फिर रन होगा, प्रिंट नेम। नेम, नेम। ठीक है, इसका स्कोप प्रोग्राम में हर जगह रहेगा। ये चीज समझ में आई? ओके ओके, हाँ जी। तो ये क्या है? ग्लोबल। और ये क्या है? लोकल। लोकल। ग्लोबल जो प्रोग्राम के अंदर रहेगा, लोकल जो मेथड के अंदर रहेगा। ओके, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? लाइक नहीं, सपोज कोई कुछ चीजें अगर। आपको ऐसा चाहिए जो पूरे प्रोग्राम में चाहिए, हम्म तो उसको आप बाहर बनाओगे। कॉमन चीज जो ऐसी कॉमन चीज है, कुछ भी चीज है, हम्म कोई प्रॉपर्टी है जो आपको चाहिए, हम्म कोई भी वेरिएबल है जो आपको बार बार चाहिए, तो हम्म हर मेथड के अंदर चाहिए या कहीं भी चाहिए, उसको आप ग्लोबल बनाओगे। जैसे पार्क है, समझो, पार्क कॉमन चीज सबको चाहिए, ठीक है, तो उसको हमने हम्म। क्या कर दिया? ग्लोबल बना दिया। नहीं, हाँ गॉट इट सर, ये ग्लोबल एंड लोकल वाला समझ हम्म। में आया। लेकिन लाइक एज एन इन प्रैक्टिकल अगर कोई हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल तो कोई ऐसा भी, ऐसे कुछ। जीएसटी होता है, मुझे जीएसटी फिक्स करनी है 5%, हम्म 10%, 15% की, भैया यही रहेगी, आप इसको यूज हम्म करो हर जगह, तो उसको हम हम्म ग्लोबल बना सकते हैं। ओके। कोई इसको सर चेंज इज करके देयर, यूज करना का चाहता है, चेंज करके कर सकता है। इज देयर डिफॉल्ट एनी वैल्यू वे? जो रहेगी ना, वो ऐसे बटन है कुछ, जैसे हमने बटन बनाया, हम जब बटन बनाते हैं तो बटन की, बटन डिफॉल्ट मैंने रख दिया, इसकी वैल्यू रहेगी ऑफ। ठीक है, ओके। हम्म ऑफ। तो अगर हम्म बटन की वैल्यू कहीं मैं यूज करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो ऑफ रहेगी। कोई मेथड उसको ऑन करेगा, कहीं जाके हम ऑन करेंगे तब वो ऑन होगी। जब भी प्रोग्राम चलेगा उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? ऑफ रहेगी। हम्म ये चीज समझ में आ गया? हम्म। कोई हाँ भी। गॉट इट, ये क्लियर है मेरे को। ठीक। मतलब क्या मैं पूछना चाहता था, लेकिन ये सॉरी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इज देयर एनी वे जहाँ पे हम कोई रियल प्रोजेक्ट का कुछ प्रैक्टिस कर सकें? अभी करेंगे, अभी तो पाइथन पढ़ रहे हैं, वो हाँ जी। टेस्ट केस हम सेलेनियम पे करेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी, ये क्लियर है, ग्लोबल लोकल का क्लियर है। ठीक। अब नेमिंग वेरिएबल, इफ यू ऑपरेट विद हम्म द सेम वेरिएबल नेम इनसाइड एंड आउटसाइड, फंक्शन विल ट्रीट देम टू सेपरेट वेरिएबल, वन वेरिएबल इन ग्लोबल एंड वन इज वेरिएबल। ठीक है, अगर आप दो हम्म वेरिएबल का सेम है, जैसे x इक्वल टू 300 आपने हम्म ग्लोबल वेरिएबल माने और फंक्शन के अंदर गए x इक्वल टू 200,
तो प्रिंट क्या हो जाएगा 200। हम्म, इसको समझो इसको। मैंने ये प्रोग्राम चला, एक्स की वैल्यू 300 हो गई। फंक्शन है, हम्म, फंक्शन को रीड कर लिया प्रोग्राम में, फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को हम्म, कॉल करके ये कह रहा है एक्स की वैल्यू 200। जो 300 वैल्यू थी एक्स की, वो अब, अभी रुक जाओ पहले, ये चीज समझ में आ रही है? 300 300 प्रिंट हो रहा है। हाँ जी। हम्म, ठीक है, अब मैंने चेंज कर दिया। अब वैल्यू जब इसके अंदर आई 300 थी, लेकिन अब वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 200 हो गई। इस 200 हो गया। फंक्शन के अंदर, हम्म, ठीक है, उसने हम्म, ओवरराइड कर दिया किसको? ग्लोबल वेरिएबल को, अगर आप फंक्शन के अंदर आ हम्म, गए। हम्म, ठीक है, अब जो प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट होगा? 200। सिर्फ इस फंक्शन के अंदर की वैल्यू चेंज हो गई। अब वो एक्स 200 यूज होगा। इसके बाहर आ जाएंगे तो एक्स की वैल्यू जो हम्म। थी 300 चल रही थी, वो 300 ही चलेगी। इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या है? 300 प्रिंट करेगा ये। हाँ, गॉट इट, क्लियर है। जस्ट बिकॉज की क्लियर। जो फंक्शन जो डिफाइन करा है हमने, सो वो उसको प्रिंट कर रहा है माय फंक्शन से, और प्रिंट से जो ग्लोबल वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहा ग्लोबल वैल्यू, है। तो ये जो है ग्लोबल वेरिएबल है 300। ये चीज क्लियर हुआ? क्लियर। इसमें कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, तो नेमिंग भी ऐसे करनी है, हम्म, अलग अलग, ओवरराइट ना हो। अगर गलती से किया हम्म, है तो वो ध्यान देना है, वरना अगर कुछ वैल्यू ऐसे जो हमें अपडेट करनी है, जैसे हम क्या करते हम्म, हैं बेसिकली, जैसे बटन बताया था हम्म, मैंने, बटन, बटन इज ऑफ। ठीक है, मैंने फंक्शन बना दिया, बटन टर्न ऑन। ठीक है, हम्म, ये फंक्शन क्या करेगा? बटन की जो भी वैल्यू होगी, टर्न ऑन। तो अगर हम जैसे इसको कॉल करेंगे, बटन टर्न ऑफ को कॉल करेंगे, तो क्या प्रिंट होगा? मैंने कहीं प्रिंट की स्पेलिंग गलत लग दी। तो टर्न ऑन, तो बटन ऑन है, कोई वैल्यू हम्म, ऑन है। वैल्यू जो चेंज हम्म, होती है ना डेटाबेस में, इस तरीके से की हम्म, जाती है। कोई वैल्यू डिफॉल्ट की जगह कुछ और एंटर करनी है, तो हमें जब भी उस बटन को ऑन करना होगा, तो इस हम्म, मेथड को कॉल करेंगे। वो क्या करेगा? उसकी वैल्यू को चेंज करेगा, ग्लोबल वेरिएबल को एक तरीके से चेंज कर दिया, सिर्फ इस मेथड के लिए, और कहीं के लिए नहीं, बस इतने मेथड के लिए। क्लियर? हमें सबके लिए करना है। हम्म, नेक्स्ट में कि ग्लोबल एक्स, यहाँ पे लिख दे ग्लोबल एक्स। यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? यहाँ पे ग्लोबल बटन डिफॉल्ट, टर्न ऑन कर दो। ठीक हम्म। है, टर्न ऑन कर दिया। अब कई प्रिंट करेगा कोई इसको, तो उसको टर्न ऑन ही मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्लोबल, तो वो ग्लोबल की वैल्यू को ही यूज कर रहा है। ठीक। क्लियर? हाँ जी, ये वाला क्लियर है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे अब हमने इस ग्लोबल वर्ड से इसको डिफाइन कर दिया, हम्म, तो ये ग्लोबल वर्ड को ही ये ओवरराइड यूज कर रहा है, करेगा। सो दैट अगर हम बाहर से अगर इसको प्रिंट भी करते हैं ग्लोबल वैल्यू को, तो वो ग्लोबल को फंक्शन चेंज वाली करा। जो, हाँ, लोकल वाले को ही यूज कर रहेगा, ठीक, टर्न ऑन ये को। क्लियर हो गया? हम्म, ये है, जैसे एक्स की वैल्यू क्या है? 300। हम्म, डिफाइन हम्म, माई फंक्शन ग्लोबल एक्स, एक्स को 200 प्रिंट किया, फंक्शन को प्रिंट किया, तो क्या प्रिंट होगा? ये 200। 200। हम्म, ये क्लियर हो गया? ये ना। तो ये स्कोप होता है।
बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बस आपको समझना है कि वेरिएबल हमें कहाँ डिफाइन किया है। क्लियर? क्लियर इसमें कोई डाउट है? है। नो डाउट। ठीक।